टैक्स बढ़ाने का काम किया है। हमारी मांग है, क्योंकि इस मोदी नगर के अंदर गरीब लोग, मजदूर लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं और इतना टैक्स बढ़ाया गया है कि आम आदमी उसे दे नहीं सकता। उसके साथ साथ कुछ गांव जो अभी जोड़े गए नगर पालिका में, हमारी मांग है कि जब तक उन गांवों में नगर पालिका से कुछ काम ना हो, विकास के काम ना हो, उन गांवों को टैक्स मुक्त रखा जाए और जो नगर पालिका ने टैक्स बढ़ाया वो वापस लिया जाए। दूसरी बात जो हम ज्ञापन में अपनी बात कहेंगे, एसडीएम साहब, हम चाहते थे कि एसडीएम मैडम यहां हमारा ज्ञापन लेने आए, लेकिन वो है नहीं। आपको जानकारी है, लेकिन हम उन्हें जानकारी देना चाहते थे। ये ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है मोदी नगर तहसील। जो भी जिले में आईएएस अधिकारी आता है उसे मोदी नगर तहसील देती जाती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग मोदी नगर में पूरी होगी, और उसका नुकसान तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आईएएस अधिकारी यहाँ के कलम नहीं चलाते, वो अपना समय पूरा करते हैं ट्रेनिंग का। हम कहना चाहते हैं 67 दिन आंदोलन चलाया था, और ऐसा आंदोलन चला जो पूरे देश में गूंजा था। जब माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया कि यथास्थिति लागू की जाए, आपने रजिस्ट्री तो शुरू कर दी, लेकिन दाखिल खारिज शुरू नहीं करे। हम कह रहे दोबारा से 67 दिन की तरह आंदोलन अगर आप चलवाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो इस तहसील के अंदर माताएं बहनें पहले की तरह या चूल्हे जलाए या और इफेक्ट हो, तमाम चीजें हो, हमारे ढोल डंगर या तहसील में आके बांध दिए जाए, तो ठीक है, मत करो दाखिल खारिज, फिर हम शुरू करते हैं अपना आंदोलन। नहीं तो तत्काल रूप से हमारा दाखिल खारिज शुरू किया जाए। चले हुए भी काफी टाइम हो गया जब इन्होंने ये चलाया था, ये काम शुरू करा था, जब इन्होंने तमाम गड्ढे कर दिए। पिछले 10 दिन में आप अखबार उठाकर देखिए, आप देखिए कितने एक्सीडेंट हुए हैं, लगातार 1 साल से हो रहे हैं। हमें यहाँ पिछले 18 तारीख में यहाँ हमारा ये प्रदर्शन होना था, लेकिन बारिश के कारण वो हमें स्थगित करना पड़ा। इतने गड्ढे हैं, सारे अधिकारी वहीं से निकलते हैं, सारे जनप्रतिनिधि वहीं से निकलते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि 1 साल के अंदर कितने एक्सीडेंट हुए हैं। जब हमने आंदोलन की घोषणा करी तो उन्होंने लीपा पोती 3 दिन पहले शुरू कर दी, कुछ पेज उन्होंने भरे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, अगर 10 दिन का टाइम है, भाई सुनो हे बाबू, 10 दिन तक अगर ये गड्ढे नहीं भरे गए, सड़क को दुरुस्त नहीं बनाया गया, तो आज हम तहसील में घोषणा कर रहे हैं 10 दिन बाद हम इस रैपिड रेल को रोक देंगे। ये रेल नहीं चलेगी। सरकार तमाम तरह की घोषणा करती है, रोज पता नहीं क्या क्या झूठ बोलने का काम करते हैं सरकार के जनप्रतिनिधि। ये बराबर में अस्पताल है, आप चले जाओ, कोई भी जाकर देख लो। अगर इस अस्पताल में थर्मामीटर या ब्लड प्रेशर नापने की मशीन मिल जाए या कोई जांच के नाम पे इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, ये फर्जी तरीके से यहाँ भर्ती दिखाते हैं मरीजों को, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम कहना चाहते हैं, हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं अपनी 5 मांगों पर, और ये वही लोग हैं, ये ध्यान रखे प्रशासन के अधिकारी भूल ना जाएं, ये वो लोग हैं जो 67 दिन तुम्हें इस तहसील में बैठने नहीं दिया, तुम्हें काम नहीं करने दिया। वही लोग हम कह रहे हैं कि इस अस्पताल में हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे, और जब तक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, जब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसलिए हम पहले आए हैं, इन्हें पहले ही ठीक कर लो, तमाम चीजें हैं, थोड़ी बहुत शर्म करो अगर हो तो। ऐसा सिद्ध पीठ है, पूरे देश से लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं। माता रानी का 22 करोड़ रुपया, आज एसडीएम उसके अध्यक्ष हैं, अब नगर पालिका में आ गया, आप गूंजली मारकर बैठ गए, जैसे सांप गूंजली मारकर बैठता है। 22 करोड़ रुपया पर गूंजली मार दी। 22 करोड़ रुपया अगर माता का है, दूसरी बात मंदिर पर कब्जा कर लिया,
जैसे इनके पूर्वज उस मंदिर को बनाकर गए हों, ऐसे मंदिर पर कब्जा करके नगर पालिका और ये तहसील प्रशासन के लोग बैठ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप आंख नाक कान खोल लो, अपने ईमानदारी से खोल लो और माता रानी के साथ तो कम से कम अन्याय मत करो। उस 22 करोड़ रुपए की गांव में माता रानी के नाम जमीन खरीदी जाए, भवन बनाए जाए, धर्मशालाएं बनाई जाए, उस पैसे को वहां खर्च करा जाए। नगर पालिका अगर उस पर गूंजली मारना बैठ के मारना चाहती है या ये प्रशासनिक लोग उस पर गूंजली मारना चाहते हैं, तो हम तुम्हें कहना चाहते हैं, या तो उस पैसे को जल्दी से जल्दी माता रानी के भवन पे खर्च करा जाए, नहीं तो इस तहसील में एक भी अधिकारी को बैठने नहीं दिया जाएगा।